प्रभारी रहे हो, मुश्किल की थी क्योंकि यहाँ में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोगों की क्या मुश्किल है? सरकार किसी की है, मगर हमारा मानना यह है कि लोकसभा के चुनाव में लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे और कांग्रेस कर रहे हो तो हम चोन का अखाड़ा जो भखिया हो। पंजाब में बहुत अच्छा माहौल है, पूरे देश में इस समय परिवर्तन का माहौल है, लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। लोग ये चाहते हैं कि 10 साल जो हुकूमत चली है हुकूमत को बदलना चाहते हैं। लोगों को लग रहा है कि ये हुकूमत रही तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगी, संविधान को बदलेंगे, जो जिन मूल्यों मान्यताओं पर भारत चल रहा था तो उसमें बदलाव लाएंगे, संविधान को बदल देंगे। तो इसलिए लोग ये चाहते हैं कि इनको हटाया जाए और इसकी जगह पर विकल्प के रूप में कांग्रेस और इंडिया को लागू करें, इंडिया के गठबंधन। पहली बार महागठबंधन के एक साथ कई पार्टियां इकट्ठी होकर बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं सर, क्या लगता है ये जीत होगी? हाँ, ये बहुत हमारे उद्यमतापूर्ण कदम रहा, सब नेता लोग मिले और एक संदेश गया इससे कि ये सब पार्टियां एकजुट हैं और जो पार्टियां एकजुट हुई हैं उनको 2019 में भी 67% वोट दिया। तो मैसेज ये गया कि ये गठबंधन जीत सकता है, जो आवश्यक था। मोदी को पराजित किया जा सकता है, भाजपा को पराजित किया जा सकता है और आज उसी का परिणाम है कि बदलाव की हवा चल रही है। सर, अलग अलग राज्यों में बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां जो विन करती हैं, आगे आती हैं, लेकिन लास्ट में जाके फिर भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हो जाती हैं। क्या इस बार ऐसा देखने को मिलेगा जब महागठबंधन के साथ ही आएंगे? इस बार जो है ये लोकसभा के चुनाव के लिए हम ताकि संविधान बचाया जा सके, ताकि लोकतंत्र बचाया जा सके। एक जो तानाशाही की प्रवृत्ति आ गई थी उस प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए, तो एक निश्चित मत को लेकर हम लोग सब एकजुट हैं। राज्यों में हमारे स्वार्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संविधान बचाने के लिए और देश को लोकतंत्र बचाने के लिए हम एक और इसमें सब एक। मेन पॉलिसी सर क्या सोच रखी है जिनको आगे यूथ तक पहुंचाने का यत्न कर रहे हो? क्या चीज़ अपना दिखा के वोट की डिमांड कर रहे हो? हमारा बिल्कुल साफ सा मत है कि आप अपने को देखिए। हम लोगों से कह रहे हैं कि भाजपा ने पिछले सभी चुनावों में 2014 से लगातार ये कहा कि एक व्यक्ति को देखो, एक चिन्ह को देखो, ये नहीं कहा कि तुम अपने को देखो। हमने इस बार लोगों से कहा अपने को देखो, अपनी रसोई को देखो, अपने घर को देखो। यदि तुम्हारी रसोई में तुमको लगता है कि महंगाई की मार है, तुम परेशानी महसूस कर रहे हो, तो हम उसका उत्तर दें। यदि आपको अपने घर में ये लग रहा है कि बेरोजगार नौजवान लड़के लड़की अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी नातेदारी में देख कर उनके घुसते हुए चेहरे, उनकी सूखी हुई आँखों को देख करके तुमको लगता है कि ये ज्यादती भी है, तो हम विकल्प हैं। हम एक एक्शन प्रोग्राम लेकर के आए हैं इन नौजवानों को, इन लड़के लड़कियों को, हम विकल्प हमने ये कहा कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार बड़ा है और आपको भ्रष्टाचार का सामना सिर्फ 2-4 होना पड़ रहा है, तो उसका विकल्प हमने लोगों से कहा गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है, किसानों से कहा तुम्हारी सुनी नहीं गई, हमको MSP नहीं दिया गया, तुमने उनसे जो वादे किए उसको पूरा नहीं किया गया और बदले में उनको लाठियाँ दी गई। तो किसानों के सम्मान की बात किसानों से कहा अपने को, हमने हर इंसान को मजदूर से कहा अपने को देखो, अपनी समस्याओं को देखो, अपनी दिक्कतों को देखो। यदि तुम्हारी दिक्कतें कह रही हैं कि परिवर्तन आना चाहिए तो फिर परिवर्तन ना हो, हम परिवर्तन के लिए हैं। इसीलिए हमने 5 न्याय और 25 गारंटियाँ जारी की। इसमें हमने कहा कि हम 30 लाख और
बड़ी बड़ी होगी केंद्र सरकार ने हमको है उनका दरवाजा खुले। हमने कहा कि प्रत्येक नौजवान को अप्रेंटिसशिप करवाएंगे और उसका खर्चा उसको 8,500 रुपये महीना हो देंगे, वजीफा देंगे और 1 साल की अप्रेंटिसशिप करवाने के बाद उसकी नौकरी की गारंटी करेंगे। हमने महंगाई के लिए हमने कहा है कि जो 5 किलो अभी तक लोगों को गेहूँ चावल मुफ्त दिया जा रहा है, हम इसकी मात्रा दुगनी करेंगे, हम 10 किलो करेंगे। हमने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक परिवार की जो सबसे सयानी महिला है उस महिला का खाता खोलेंगे, उसमें 1 लाख रुपये डालेंगे, हर साल 1 लाख रुपये डालेंगे, ताकि जो घर के खर्चे आज GST और चीज़ों के कारण हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो महंगी नहीं होगी जिससे लोगों का बजट अव्यवस्थित नहीं होगा। तो हमने कहा हम 1 लाख रुपये महिला के खाते में भोजन माताएँ आंगनबाड़ी आशा उनका मामला उतना करेगा महिलाओं